नमस्कार दोस्तों, 25 जून 1975 की सुबह लोग रोज की तरह रेडियो ऑन करते हैं, लेकिन आज मीडिया एंकर की जगह देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई पड़ती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यह वही सुबह थी जब भारत का लोकतंत्र बेड़ियों में जकड़ा गया। वो सुबह नहीं बल्कि लोकतंत्र का काला अध्याय था। एक ऐसा काला दिन 25 जून 1975 की देर रात इंदिरा गांधी सीधे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास जाती हैं। कारण दिया गया देश में आंतरिक संकट है और आपातकाल लगाना चाहिए। पर सच्चाई ये थी कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन दिल्ली की दीवारों को हिला रहा था। रामलीला मैदान से 24 जून को जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरी, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जयप्रकाश नारायण की निगाह में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक हो रही थी। है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। 1 लाख से ज्यादा लोग उस मैदान में मौजूद थे। सत्ता डगमगाने लगी और उसी रात राष्ट्रपति ने आपातकाल के कागज पर दस्तखत कर दिए। उस एक साइन ने देश के संविधान की आत्मा को कुचल दिया। रातों रात अखबारों की बिजली काट दी गई, मीडिया पर सेंसरशिप लाद दी गई, विपक्षी नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया। कुछ गिने चुने अखबारों ने साहस दिखाया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस और नई दुनिया ने विरोध में खाली पन्ने छापे। लालकृष्ण अडवाणी कहते हैं, मीडिया से कहा गया था झुकने के लिए, पर मीडिया तो रेंगने लगी। फिर शुरू हुआ अत्याचार का सबसे भयानक अध्याय। गांव-गांव से लोगों को पकड़ा गया, जबरन नसबंदी की गई। किसी को कुछ कहने का हक नहीं था, न कोर्ट न कानून, सिर्फ डर और सत्ता। संजय गांधी के इशारे पर दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिए गए, मासूमों के घर भी उजाड़ दिए गए। लेकिन हर अंधेरी रात की सुबह होती है। 1977 में आपातकाल हटा, चुनाव हुए, देश के सभी विपक्षी नेताओं ने साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया और नारा दिया गया, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। देश में पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार आती है और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर होना पड़ा, यहाँ तक कि वो अपनी रायबरेली की सीट पर भी बुरी तरह से हार गई। भारत की जनता ने साबित कर दिया, लोकतंत्र को रोका जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आज हम इस 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि हमें संविधान की कीमत मालूम चले। जय हिंद, वंदे मातरम।